सो हेलो माय स्वीटीज एंड क्यूटीज, सो वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टॉम बॉय एंड द क्राउन प्रिंस महानवा को, जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी है, इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं काफ़ी टाइम से इस महानवा को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस महानवा को अब रीस्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये महानवा वाकई में बहुत ज़्यादा फ़नी है और आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी कि कैसे एक टॉम बॉय लड़की फंस जाती है एक कॉम्पिटिशन में ताकि वो क्राउन प्रिंसेस बन सके। हालांकि वो नहीं चाहती बनना, लेकिन इन दी एंड वो खुद को रोक नहीं पाती और क्राउन प्रिंस को पसंद करने लगती है। और इन दी एंड इनकी केमिस्ट्री किस तरीके से मोड़ लेगी ये तो हम इस महानवा में ही जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महानवा का एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रिंस शिन हुई हवा योंग की चप्पल खाकर गिर जाता है और फिर वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं, योर हाइनेस प्लीज़ उठ जाइए, जल्दी एक डॉक्टर को बुलाओ अभी। किसने ये किया? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई? फिर क्राउन प्रिंस हवा योंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मैंने देखा कि ये किसने किया, ये ही है वो लड़की। फिर सभी गार्ड्स वहाँ आने लगते हैं और क्राउन प्रिंस चिल्लाता है, इस लड़की ने एक राजघराने के राजकुमार को मारने की कोशिश की, मार डालो इसे। फिर हमें बताया जाता है कि ये सब हवा योंग की बस एक इमेजिनेशन थी। ये सोच सोच कर कि उसे मार दिया जाएगा वो बहुत घबराने लगती है और वहाँ से भागने के बारे में सोचती है। फिर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस शिन हुई को उठाते हुए कहता है, शिन हुई क्या तुम ठीक हो? ये देखकर हवा योंग को बहुत बुरा लगता है। फिर हवा योंग दीवार के उस तरफ छलांग लगाते हुए सोचती है, बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं भाग गई तो मुझ में और उस लड़के में कोई फर्क नहीं रहेगा जो बिना माफ़ी मांगे भाग गया था उस दिन। फिर वो क्राउन प्रिंस के पास आ जाती है। फिर हवा योंग अपने घुटनों पर आते हुए कहती है, योर हाइनेस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी इस हरकत के लिए। फिर क्राउन प्रिंस कहता है, तुम तो? फिर हवा योंग उसी हालत में क्राउन प्रिंस की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, सच में मैं तो इस लड़के को अपना जूता मारने वाली थी, लेकिन मुझसे एक गुनाह हो गया। मैं किसी भी तरह की पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ योर हाइनेस। ये सुनकर कि हवा योंग क्राउन प्रिंस को मारने वाली थी तो क्राउन प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम इतनी रात को रात के कपड़ों में इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ? और इतना ही नहीं, आखिर तुम दूसरों पर अपने जूते कैसे फेंक सकती हो? और ऐसे दीवारों को कूदकर कौन आता है? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी क्या किया? ये सुनकर हवा योंग मुंह बनाते हुए कहती है, मैं प्रिंस शिन हुई से माफ़ी मांग रही हूँ, तो प्लीज़ दखल अंदाजी मत करो। और आखिर तुम क्यों मुझ पर उंगली उठा रहे हो? आखिर तुम होते कौन हो? इसके बाद तो इन दोनों में जंग छिड़ जाती है। फिर क्राउन प्रिंस कहता है, क्या तुम ये कह रही हो कि तुम एक इम्पीरियल प्रिंस के लेवल की हो? तो हवा योंग कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या तुम एक रॉयल नहीं हो? तो क्या तुम्हें दूसरों से तहजीब से बात करनी नहीं चाहिए? क्या तुम्हारे अंदर तहजीब नाम की चीज़ है भी या नहीं? तो क्राउन प्रिंस कहता है, क्या कहा तुमने? फिर हवा योंग कहती है, अगर तुमने उस दिन मुझसे माफ़ी मांग ली होती तो मैं तुम्हारी तरफ अपना जूता फेंक कर नहीं मारती गुस्से में। ये सब सुनकर प्रिंस शिन हुई कहता है, क्या माफ़ी? गुस्सा? बिग ब्रदर आखिर ये क्या कह रही हैं? फिर क्राउन प्रिंस कहता है, मैं बस उसे बाजार में मिला था, बस यही। ये सुनकर हवा योंग गुस्से से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी कहानी में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तुम्हें नहीं लगता? फिर हवा योंग बताती है, कल दोपहर में मैं बाजार में थी, तभी तुम अपने घोड़े के साथ पूरी स्पीड में मेरी मेड की तरफ आए और बिना सोचे कि मेरी मेड को चोट लग जाएगी तुमने उस पर अपने घोड़े के साथ छलांग लगाई और मैंने अपनी मेड को तुमसे बचाने के लिए उसे कवर किया और नीचे धक्का दिया और फिर तुम बिना माफ़ी मांगे वहाँ से भाग गए। ये सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है, मैंने जब देखा कि तुम शांत हो गई अपनी मेड को सही सलामत देखकर तो मुझे लगा कि सब ठीक है, इसीलिए मैं अपने रास्ते चला गया। फिर हवा योंग कहती है, सही सलामत होने का ये मतलब नहीं कि वो ठीक थी। क्या होता अगर हमें चोट लग जाती या सदमा लग जाता या हमारे जॉइंट में चोट लग जाती तो?
ये सुनकर क्राउन प्रिंस स्माइल करते हुए कहता है, कोई जॉइंट इंजरी के साथ ऐसे दीवारों से कैसे जंप कर सकता है, ये बहुत अजीब नहीं है। और तुम सही हो चोट के बारे में, ज़रूर तुम्हारे सिर में चोट लग गई होगी उस दिन, है ना। ये सुनकर हवा योंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम सच में बहुत। फिर उनकी दोबारा जंग छिड़ने ही वाली होती है कि तभी प्रिंस शिनहुई उनके बीच में आते हुए कहता है, बस बहुत हुआ। फिर प्रिंस शिनहुई कहता है, ब्रदर इसमें आपकी गलती है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस बहुत हैरान होता है। फिर उसे एहसास होता है कि इसमें उसकी ही गलती है। फिर वो हवा योंग से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। ये सुनकर हवा योंग को खुशी होती है और वो कहती है, अब ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। फिर प्रिंस शिनहुई हवा योंग को कहता है, जैसे कि तुमने कहा कि तुम्हें चोट लग सकती थी, जो कि ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर भिजवा दूंगा तुम्हें चेक करने के लिए। तो हवा योंग कहती है, नहीं प्रिंस, बल्कि आपको तो अपने गार्ड्स को भेजना चाहिए। ये सुनकर प्रिंस शिनहुई हैरान होता है। फिर हवा योंग चमकती आंखों से कहती है, क्योंकि मैंने आपकी बॉडी को चोट पहुंचाई जो माफ़ी के लायक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलती है, तो मैं किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे प्रिंसेस कंपटीशन सिलेक्शन से भी बाहर निकाल दें तो मैं ये खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगी। ये सुनकर क्राउन प्रिंस शिनहुई से कहता है, बिल्कुल सही, इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, इसे निकाल दो सिलेक्शन से। फिर हवा योंग बहुत खुश होते हुए कहती है, यही तो, अगर आप मुझे इस इम्पीरियल पैलेस से बाहर धक्के मार के भी निकाल दोगे तो भी मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगी अपनी गलती के बदले। ये देखकर कि हवा योंग इतनी खुशी खुशी सज़ा मांग रही है, ये क्राउन प्रिंस को थोड़ा अजीब लगता है। फिर शिनहुई क्राउन प्रिंस से कहता है, बिग ब्रदर चलो इसे जाने देते हैं। तो क्राउन प्रिंस कहता है, लेकिन फिर शिनहुई उदास होते हुए कहता है, मैं इस बात का पतंगड़ नहीं बनाना चाहता और सारे गार्ड्स यहाँ आ जाएंगे इस चैम्बर के पास, जिसकी वजह से मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, जो मुझे जूता लगने से भी ज़्यादा दर्द देगा। ये सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है, मैं समझ गया। फिर क्राउन प्रिंस हवा योंग से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, तो जल्दी अपने इस बेकार से हुलिये को लेकर यहाँ से चली जाओ। हवा योंग खुश थी कि उसे फाइनली इंपीरियल पैलेस से निकाल दिया जाएगा, लेकिन क्राउन प्रिंस की ये बात सुनकर दोबारा वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती और गुस्से से अपने दांतों को पीसने लगती है। फिर वो उठते हुए कहती है, मैं समझ गई। फिर वो अपने जूते पहनती है और फिर वो बड़ी तहजीब से कहती है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने प्रिंस को 2 बार परेशान किया, तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर वो बड़ी जल्दी वहाँ से दीवार कूद कर चली जाती है। ये देखकर दोनों प्रिंस को काफ़ी हैरानी होती है। फिर क्राउन प्रिंस गुस्से से कहता है, आखिर कब वो दरवाज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करेगी। तो प्रिंस शिनहुई कहता है, उसे देखने से ऐसा लगता है कि उसे नहीं पता कि आप कौन हो, बिग ब्रदर। फिर शिनहुई हंसने लगता है। ये देखकर क्राउन प्रिंस कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो शिनहुई। तो शिनहुई कहता है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि उसका रिएक्शन कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि आप असल में कौन हो। उनका रिएक्शन देखने में मज़ा आएगा। फिर शिनहुई कहता है, मुझे लगता है कि वो एक मज़ेदार इंसान है। तो क्राउन प्रिंस कहता है, और मज़ेदार होगा जब वो इंपीरियल पैलेस की दीवारों को भी चढ़ना शुरू कर देगी। फिर शिनहुई बताता है, वे बिल्कुल भी सरप्राइज़ या डरी नहीं थी जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था। तो ये सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है, पहले तो जो कैंडिडेट गलती से तुम्हारे कमरों में आ गई थी वो भी यही थी, मुझे उसे और डांटना चाहिए था। फिर शिनहुई ब्लश करते हुए कहता है, मुझे आदत हो गई है कि सब मुझे अवॉइड करते हैं और मेरे पास नहीं आते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो दीवार कूदकर मेरे पास आईं। ये सुनकर क्राउन प्रिंस को शिनहुई की चिंता होती है। फिर वो शिनहुई के कंधे पर हाथ रखता है। फिर वो उसे पकड़कर कहता है, मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया था, तुम्हारी बीमारी फैलने वाली नहीं है। तो शिनहुई उदास होते हुए कहता है, लेकिन और सभी को तो ये नहीं लगता है कि ये बीमारी फैलती नहीं है। फिर क्राउन प्रिंस कहता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं ये करके ही रहूंगा, तो चिंता मत करो। ये सुनकर शिनहुई अपने कपड़ों को अपने हाथों से भींचता है। फिर वो कहता है, ठीक है बिग ब्रदर, मुझे आप पर भरोसा है। फिर क्राउन प्रिंस शिनहुई को हक करते हुए कहता है, बहुत अच्छे, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा शिनहुई।
फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां हवा योंग एक सुई और एक एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा लेकर बैठी होती है और इसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी हवा योंग कहती है, मैंने पहले कभी भी सुई हाथ में नहीं पकड़ी। तो सो हवा कहती है, क्या गार्डियन बुक में नहीं लिखा था हैंडक्राफ्ट टास्क के बारे में? तो हवा योंग चिल्लाकर कहती है, भले ही उसमें लिखा भी हो, फिर भी मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग मुझे एक ड्रैगन का हेड बनाने को दे देंगे एक कपड़े पर। फिर हवा योंग चिढ़ते हुए कहती है, उन्हें अगला टास्क देने की इतनी भी क्या जल्दी थी। तभी हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहां किंग की मदर कहती हैं, ये तुम सबका सेकंड टास्क है। फिर वे सबसे कहती हैं, एक सही कैरेक्टर और एक साफ दिल, ये दोनों चीज़ें एक पार्ट हैं और एक बेसिक एट्रिब्यूट है क्राउन प्रिंसेस कैंडिडेट का। तो हमें दिखाओ कि तुम इन चीज़ों को मेंटेन कर सकती हो अपनी एम्ब्रॉयडरी में। और इसकी थीम होगी इंपीरियल फैमिली का एम्बल, द गोल्डन ड्रैगन। ये सब सोचकर हवा योंग कहती है, क्या आर्टिस्ट ये सब नहीं करते? हमें ये करने की क्या ज़रूरत है? आखिर उन्हें ये देने की क्या ज़रूरत थी? तो सो हवा कहती है, प्लीज़ शांत हो जाए माय लेडी, आप ड्राइंग में अच्छी हो तो आप जल्दी कोई डिज़ाइन सोच ही लोगी। तो हवा योंग कहती है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती ये सब। तभी सो हवा कहती है, मैंने सुना कि इस टास्क के एंड तक एक कैंडिडेट को पैलेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर हवा योंग खुशी से कहती है, सच में? तो सो हवा कहती है, हाँ, आपने अपना पहला टास्क तो खराब कर ही दिया माय लेडी, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप ही इस बार निकाली जाओगी। तो मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि इस बार अच्छे से टास्क कीजिए प्लीज़। तभी हवा योंग कहती है, समझ गई, अगर ऐसी बात है तो मैं बुनाई करूँगी। वैसे भी इस बार मैं यहाँ से चली जाऊँगी क्योंकि मैं सबसे बेकार हूँ इस काम में। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि हवा योंग गुस्से से अपना सिर पटकते हुए कहती है, मैं ये और नहीं कर सकती। तो सो हवा घबराकर कहती है, माय लेडी। तभी हवा योंग वो कपड़ा फेंकते हुए कहती है, ये मुझे फ्रस्ट्रेट मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अगर मैंने ये और ज़्यादा किया तो मैं मर जाऊंगी। आखिर किसी फादर की इज्जत और फैमिली के नाम की पड़ी है। मैं बस कोई मुसीबत खड़ी करूंगी और यहाँ से निकाल दी जाऊंगी। तो सो हवा योंग को संभालते हुए कहती है, मैं समझ गई, शांत हो जाइए। चलो कैसा रहेगा कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने चलते हैं। वैसे भी अगर हम रियर पैलेस के अंदर होंगे तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर हवा योंग शांत होते हुए कहती है, तो क्या अब हम चलें? फिर वे दोनों बाहर अपना मूड फ्रेश करने आते हैं। तभी हवा योंग चिढ़ते हुए कहती है, आखिर लेडीज़ कैसे एक जगह बैठे बैठे सिलाई बुनाई कर सकती हैं? ये कितना बेकार है। तो सो हवा कहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एम्ब्रॉयडरी करने से माइंड डेवलप होता है। तभी हवा योंग की नज़र शिनहुई के पैलेस पर जाती है जहां वो रात में गई थी। तभी हवा योंग ऊपर उठकर वहां झांकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सो हवा पीछे से गुस्से से कहती है, आप व्हाइट लोटस पवेलियन की तरफ क्यों देख रही हो? आप उस आदमी को तो वहां नहीं ढूंढ रही हो ना? यहाँ सो हवा क्राउन प्रिंस की बात कर रही है जिसके बारे में ये दोनों अभी नहीं जानती कि वो आदमी क्राउन प्रिंस है। तभी हवा योंग कहती है, नहीं नहीं, बल्कि मैंने तो कल रात ही उसके साथ सारी बातें सुलझा ली थी। तभी हवा योंग पकड़ी जाती है कि वो कल रात बिना किसी को बताए अकेली यहाँ पर आई थी, जो जानकर सो हवा गुस्से से कहती है, क्या कहा आपने? ऐसा लगता है कि आप सुधरेंगी नहीं। तभी सो हवा डार्क मोड में जाते हुए कहती है, तो आप मुझसे कह रही हो कि आप कल रात अपने क्वार्टर से चुपके से निकली और व्हाइट लोटस पवेलियन में उस आदमी से मिलने आई, उसको ढूंढा और उस पर अपना जूता फेंक के मारा, फिर दीवार लांग कर उसके पास जाकर लड़ाई की, फिर बातें सुलझाई और वापस अपने क्वार्टर में आ गई। तो हवा योंग कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तभी सो हवा योंग पर भड़कते हुए कहती है, मैंने इतनी सालों तक आपको सर्व किया है माय लेडी, तो मुझे पता है आपने एक इंपीरियल फैमिली के मेंबर के साथ लड़ाई की। क्या हो अगर मास्टर को इसके बारे में पता चल गया तो? अभी तो आपको आए यहाँ पर 4 दिन भी नहीं हुए। तभी हवा योंग कहती है, तुम काफ़ी अच्छी और प्यारी थी जब तुम छोटी थी, आखिर तुम कब ऐसी गुस्सैल बन गई? ये सुनकर सो हवा गुस्से से कहती है, क्या आप मुझे सुन भी रही हो या नहीं? तभी सो हवा कहती है, अगर आपके लिए मुझे बर्दाश्त करना मुश्किल है तो जाकर शादी कर लीजिए, फिर मैं आपको फॉलो नहीं करूँगी क्योंकि फिर मैं हवा च्योन में रहूँगी और आप यहाँ पर शादी करके रहोगी। तो हवा योंग कहती है, मैं शादी नहीं करना चाहती। फिर हवा योंग चलते हुए कहती है,
वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी ऐसे इंसान से मिलूंगी जिसके लिए मैं मरने को भी राज़ी हो जाऊं, और ऊपर से मेरे पास एक ही ज़िंदगी है तो मैं इसे वैसे ही जीना चाहूँगी जैसे मैं चाहूँ, भले ही चाहे मुझे हमेशा अपनी फैमिली के साथ हवा चियोन में रहना पड़े। तो सो हवा कहती है, वैसे यंग मास्टर वून। तभी सो हवा हवा योंग को देखती है जो चुपचाप चली जा रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि हवा योंग उदास है। फिर सो हवा कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माय लेडी। तभी हवा योंग ऊपर देखते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसकी आदत डाल लूँगी, वैसे भी मैं शादी नहीं करूँगी। फिर हवा योंग कहती है, जो भी हो, मैंने उस लड़के से माफ़ी मंगवा ली थी, तो अब मुझे उस लड़के पर गुस्सा नहीं है, तो अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी उस बारे में, तो आराम करो और आसपास देखती रहो। तभी हवा योंग दोबारा व्हाइट लोटस पवेलियन में झांकने जाती है और सो हवा कहती है, आप दोबारा अब वहाँ क्या देखने जा रही हो हाँ? तभी हवा योंग वहाँ झांकते हुए सोचती है, मैं परेशान हूँ क्योंकि मैंने रात प्रिंस शिन हुई को चप्पल फेंक कर मारी थी, तो मैं देखना चाहती हूँ कि प्रिंस शिन हुई ठीक है या नहीं, बस और कुछ नहीं। तभी कोई हवा योंग को पंखे से मारता है। फिर हवा योंग जोर से चिल्लाती है। ये देखकर सो हवा भी डर जाती है और हवा योंग अपना सिर पकड़ लेती है। तभी हवा योंग चिल्लाकर कहती है, ये क्या था? तभी वहाँ हमारा हैंडसम क्राउन प्रिंस आता है और कहता है, तो अब तुमने दिन की रोशनी में भी दीवारों पर चढ़ना शुरू कर दिया हाँ? फिर क्राउन प्रिंस कहता है, तुम एक बदतमीज़ लड़की हो। ये सब सुनकर हवा योंग को क्राउन प्रिंस पर काफ़ी गुस्सा आता है। तभी हवा योंग गुस्से से कहती है, क्या तो तुम मुझे सिर पे ऐसे मारोगे? मैं तो बस दूसरी तरफ देख रही थी। तो क्राउन प्रिंस भी गुस्से से कहता है, और मैंने तुमसे मना किया था दूसरी तरफ देखने से, तो तुम्हारी दिक्कत क्या है कि तुम हर बार यहाँ झांकने आ जाती हो? और इन दोनों की दोबारा लड़ाई हो जाती है और सो हवा बीच में खड़ी सब सुनती रहती है। तो हवा योंग कहती है, ये तुम्हारी मतलब की बात नहीं, और तुम होते कौन हो? तुम बार बार प्रिंस शिन हुई के क्वार्टर में क्यों आते हो हाँ? तो क्राउन प्रिंस कहता है, मुझे लगा तुम दोबारा कुछ अजीब करोगी, और यहाँ मैं बस चेक करने आया था कि कहीं तुम दोबारा यहाँ दीवारों पर झांक तो नहीं रही। फिर क्राउन प्रिंस गुस्से से कहता है, अगर तुम दोबारा ये दीवार कूद कर आई तो मैं इंपीरियल गार्ड्स को बुलाकर इंपीरियल लॉ के हिसाब से तुम्हें यहाँ से बाहर फिकवा दूंगा, तो दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना, समझी? बाहर फिकवा दूंगा सुनकर हवा योंग खुशी से कहती है, सच में? क्या सच में? हवा योंग को खुश देख क्राउन प्रिंस गुस्से से कहता है, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो ये सुनकर? तभी क्राउन प्रिंस कहता है, मुझे पता था कि मैं बस ये नहीं सोच रहा, तुम सच में अजीब हो, तुम खुश क्यों हो? मैंने कहा मैं गार्ड्स को बुला लूँगा। तो हवा योंग खुशी से कहती है, आखिर में कैसे? अगर मुझे गार्ड्स ले गए तो मैं इंपीरियल पैलेस से निकाल दी जाऊंगी, मुझे वे निकाल देंगे, है ना? फिर हवा योंग कहती है, क्या तुम गार्ड्स को नहीं बुला रहे? मैं अब इस दीवार पर चढ़ने वाली हूँ, तो चलो गार्ड्स को बुलाओ। ये सुनकर क्राउन प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से अपने दांतों को पीसता है। तभी क्राउन प्रिंस चिल्लाकर कहता है, क्या तुमने नहीं सुना? मैंने कहा इस तरफ नहीं आना, लेकिन तुम नहीं मान रही। तभी हम देखते हैं कि पीछे से क्राउन प्रिंस की मेड आ रही होती है। तभी वो मेड कहती है, योर हाइनेस द क्राउन प्रिंस, और क्राउन प्रिंस जल्दी हवा योंग के सिर पे मुक्का मारकर उसे छिपाता है। फिर वो मेड कहती है, क्या कुछ हुआ है? तो क्राउन प्रिंस कहता है, नहीं कुछ नहीं। फिर क्राउन प्रिंस कहता है, यहाँ बस एक बिल्ली थी जो कि रोज इस दीवार के पास जाती रहती है, तो मैं उसे यहाँ से भगा रहा था। वैसे भी व्हाइट लोटस पवेलियन को क्लीन रखने की ज़रूरत है, और ऐसे जानवरों का आसपास आकर जगह को गंदा करना सही नहीं है, तो ऐसे जानवरों को यहाँ से दूर रखना चाहिए। ये सब सुनकर हवा योंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और सो हवा उसे संभाले हुए होती है। माय लेडी प्लीज़ शांत हो जाइए। तभी क्राउन प्रिंस कहता है, व्हाइट लोटस पवेलियन के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दो। तो मेड कहती है, मैं आपके कमांड को अभी पूरा करवा दूंगी योर हाइनेस क्राउन प्रिंस शिन योंग। ये बात सुन कि मेड ने इस लड़के को क्राउन प्रिंस बुलाया और ये ही क्राउन प्रिंस शिन योंग है। हवा योंग काफ़ी हैरान होती है और सदमे में चली जाती है। और इसी सदमे के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।
अब देखना ये है कि आखिर अब हवा यंग क्या करेगी, जबकि उसे पता चल गया है कि वो पैलेस में आते ही सबसे पहले जिससे उसकी लड़ाई हुई वो क्राउन प्रिंस ही था। और अब उसके साथ क्या होगा या वो क्या करेगी और किस तरीके से इंपीरियल पैलेस से बाहर जाएगी ऊट पटांग काम करके, ये तो हम अगले एपिसोड में ही देखेंगे। और ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा फनी है और कंप्लीट भी है, और मैं इसे जल्दी कंप्लीट भी कर दूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको कंप्लीट कर दूँ जल्द से जल्द तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए खाते पीते रहिए और बाय बाय।